ये वीडियो क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 का पार्ट 9 है और अब हम लोग सॉइल को आगे की ओर पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में एलुवियल सॉइल को पढ़ लिया है, तो अब हम ब्लैक सॉइल को पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्लैक सॉइल, द सॉइल आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल। तो ब्लैक सॉइल को ही रेगर सॉइल कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आपको पूछा भी जाता है कि ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है, रेगर सॉइल। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक सॉइल का आप देख सकते हैं दो नाम हो गया, पहला हो गया रेगर सॉइल और दूसरा क्या हो गया, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ये दो नाम, तो ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर कॉटन उगाए जाते हैं, यानी कि ब्लैक सॉइल में कॉटन का बहुत अच्छा है, कॉटन के लिए बहुत आइडियल है कॉटन के लिए, इसलिए इसका नाम हो गया ब्लैक कॉटन सॉइल। It is believed that climatic conditions along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil। तो हम लोग तो ये जानते ही हैं कि जिस प्रकार का पेरेंट रॉक मटेरियल होगा उसी प्रकार का सॉइल बनता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो पेरेंट रॉक मटेरियल है उसी के कारण ये जो सॉइल है वह कैसा कलर का होता है, ब्लैक कलर का, इसलिए इसका नाम क्या होता है, ब्लैक सॉइल। साथ ही साथ क्लाइमेटिक कंडीशन भी ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेवार होते हैं। This type of soil is typical of the Deccan Trap basalt region spread over northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows। तो ये lava flows से बना हुआ रहता है और साथ ही ये नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू पर फैला हुआ है। तो मैं इसे दिखा दे रहा हूं आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक सॉइल का विस्तार, तो ये डेक्कन प्लेटू पर फैला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्थ वेस्ट साइड में है, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट साइड इसका इस साइड है। ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा फैला हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप गुजरात का भी कुछ रीजन में ब्लैक सॉइल पाया जाता है। तो ये आपको याद करके रखना है कि ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, दे कवर द प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, फिर सौराष्ट्र हो गया, फिर यहाँ पर मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शंस अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। तो गोदावरी और कृष्णा वैली के साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अलोंग ये फैला हुआ है। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्लेई मटेरियल। तो अब जो ब्लैक सॉइल है वह बहुत ही फाइन पार्टिकल से बना होता है, जिसे हम लोग क्लेई मटेरियल बोल रहे हैं। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। तो ये बहुत अच्छा मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें बहुत अच्छी होती है, मतलब इसमें वाटर काफी समय तक टिका रहेगा। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटासियम, लाइम। तो आपको ये याद कर लेना है 2-3 पॉइंट, सभी सॉइल में किन किन केमिकल्स की भरपूरता होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम की प्रचुरता होती है। तो हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा था, एलुवियल सॉइल पढ़ा था। तो जब हम लोग एलुवियल सॉइल पढ़ा था तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि एलुवियल सॉइल में भी बहुत सारे केमिकल की प्रचुरता पाई जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एडेक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास है, फॉस्फोरिक एसिड है और लाइम। तो ये यहाँ पर अलग अलग जो भी सॉइल है वहां पर आपको ये याद करते चलना है कि किस सॉइल में किस चीज की प्रचुरता है। तो एलुवियल सॉइल में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम की प्रचुरता है। जबकि आप देखें कि ब्लैक सॉइल में, जैसे मैंने यहाँ पर आपको पढ़ा दिया कि ब्लैक सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम की प्रचुरता है। दिस सॉइल आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स। इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट्स बहुत कम होते हैं। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। तो हम लोगों ने देखा इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है, जिस कारण से आप देखेंगे कि गर्मी में यहाँ पर जब बहुत ज्यादा धूप पड़ेगा तो यहाँ से ये क्रैक्स बन जाएंगे, क्योंकि ये जो है कण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इस प्रकार से यहाँ जब वाटर उड़ेगा, यहाँ से वाटर का इवापोरेशन होगा या फिर वाटर कंटेंट यहाँ से जब उड़ जाएगा तो ये फिर क्रैक्स यहाँ पर बन जाते हैं। किसमें क्रैक्स बनेंगे यदि आपसे पूछा जाए तो ये ब्लैक सॉइल में ऐसा होगा। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एयरेशन ऑफ द सॉइल। अब यहाँ पर क्रैक्स बनेगा तो यहाँ पर काफी एयरेशन भी होगा, हवा काफी अच्छा से सॉइल में। दिस सॉइल आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग
द प्री मानसून पीरियड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सॉइल होता है बहुत स्टिकी होता है, तो यदि ये बहुत ज्यादा वेट हो जाए तो वो आपस में बहुत ज्यादा चिपक जाए तो इसको आसानी से आप फिर जोत नहीं सकते हैं, इसको टिल आसानी से नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जैसे ही यहाँ फर्स्ट शावर पड़े तो इसको क्या करना पड़ेगा, जुताई कर देना चाहिए, जिससे कि इसके जो सॉइल के पार्टिकल हैं वो ज्यादा चिपक ना जाए, मतलब बहुत ज्यादा ये चिकने होते हैं। तो यदि बहुत ज्यादा बारिश होने के बाद यदि इसको खेत को जोता जाए तो क्या होगा, यहाँ पर अच्छा से जुताई नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिपक जाएंगे। इसलिए जैसे ही फर्स्ट शावर हो जाएगा तो इनको यहाँ पर जुताई कर देना चाहिए। इसके बाद आपका आता है रेड एंड येलो सॉइल्स। रेड सॉइल्स डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। तो रेड सॉइल कहाँ डेवलप होगा यह पूछा जाएगा आपसे, तो आपको कह देना है कि क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स में ये डेवलप होगा इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहां पर रेनफॉल कम होता है, इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न पार्ट और सदर्न पार्ट में ये पाया जाएगा। तो सॉइल के बारे में 2-3 चीज आपको लिखना है कि सॉइल कैसे बन रहा है, जो भी सॉइल है उसमें वो कहाँ पर पाया जा रहा है, फैला हुआ है, किन किन राज्यों में फैला हुआ है, फिर साथ ही साथ कौन कौन से उसमें अनाज हो सकते हैं, और 1-2 चीज की उसमें क्या क्या केमिकल पाया जाता है। तो ये 4-5 चीजें यदि आप सॉइल के बारे में याद कर लेते हैं तो काफी है। इसके बाद आप देखेंगे येलो एंड रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पीडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो पीडमोंट जोन मैंने पढ़ाया है आपको पीछे के वीडियोस में कि पीडमोंट जोन क्या होता है। तो वेस्टर्न घाट का जो पीडमोंट जोन है वहां भी यह पाया जाता है। दीज सॉइल्स डेवलप रेडिश कलर। तो ये रेडिश कलर के पाए जाएंगे ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो यहाँ पर इनका जो कलर क्या होता है वह रेडिश होता है। तो यही पूछा जाए कि रेड कलर है उसका कलर रेडिश क्यों होता है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि रेड सॉइल का रेडिश कलर उसमें आयरन के जमाव के कारण होता है, आयरन के डिफ्यूजन के कारण होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मेटामॉर्फिक रॉक से बना होता है तो उसमें आयरन की प्रचुरता होगी, जिसके कारण यह सॉइल कैसा होगा, रेड कलर का होगा। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। यदि ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, मतलब जब इसमें पानी मिल जाएगा तो हाइड्रेटेड हो जाएगा, तब इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो कलर दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड और येलो सॉइल को दिखाया गया है, ये रीजन है, और फिर आप देख सकते हैं यह भी रीजन है रेड एंड येलो सॉइल का। इसके साथ ही ये रीजन भी येलो एंड रेड सॉइल का रीजन है। तो यहाँ पर जैसे कि बताया गया कि डेक्कन प्लेटू के आजू बाजू ये फैला हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेक्कन प्लेटू का भाग है, यहाँ पर ये फैला हुआ है। इसके बाद आता है आपका लेटराइट सॉइल। लेटराइट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। तो लेटर मीनिंग से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, ब्रिक। और ब्रिक का क्या मतलब होता है, ईंट या ईंटा, जो भी आप बोलते हैं। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। तो जहां पर हाई टेम्परेचर होता है जिस एरिया में और हैवी रेनफॉल होता है वहां पर यह विकसित होता है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। तो हैवी रेन के कारण यहाँ पर बारिश का पानी क्या होगा, लीचिंग के द्वारा अंदर जाएगा, ये लीचिंग प्रोसेस के द्वारा यह बनेगा। तो लीचिंग क्या हो गया, लीचिंग के द्वारा वह प्रोसेस है जिससे कि कोई पदार्थ रिस कर नीचे की ओर बैठता जाएगा, तो वही प्रोसेस क्या होता है, लीचिंग होता है। इसमें जो ह्यूमस कंटेंट है वो बहुत लो होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलरली द डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो लेटराइट सॉइल है, लेटराइट सॉइल में जो ह्यूमस कंटेंट है वह बहुत कम होता है, ऐसा क्यों, तो इसका आंसर आप यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत हाई टेम्परेचर में डेवलप होता है। तो बहुत हाई टेम्परेचर के कारण जो डिकम्पोजर्स होते हैं वे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिकम्पोजिशन का कार्य करते हैं, मतलब कि जो ऑर्गेनिक पदार्थ है उसको सड़ाने गलाने का कार्य करते हैं। और जब ऑर्गेनिक पदार्थ सड़ेगा गलेगा तो उसी से क्या बनेगा, ह्यूमस का निर्माण होता है। यदि डिकम्पोजर्स ही मर जाएंगे तो फिर जो डिकम्पोजिशन का कार्य है वह सही प्रकार से नहीं होगा, और इस प्रकार से यहाँ पर ह्यूमस बहुत कम पाया जाएगा इस मिट्टी में। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर है।
Laterite soil are suitable for cultivation with adequate doses of manures and fertilizers. तो यहाँ पर लेटराइट सॉइल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया गया है। तो यदि आपसे पूछा कि वह बताइए, वह सॉइल का नाम बताइए कि जिसमें यदि कल्टीवेशन करना है और उसके लिए बहुत एडिक्वेट डोज ऑफ मैन्यूअर्स, मतलब बहुत ज्यादा खाद का जरूरी है, फर्टिलाइजर का जरूरी है, तो वैसा सॉइल कौन सा है? तो इसका नाम क्या हो गया? लेटराइट सॉइल हो गया। दीज सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन कर्नाटका, ये मुख्य रूप से कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड आसाम, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो जो मैंने बताया था 4-5 चीज आपको याद करते चलना है, सभी जो भी सॉइल टाइप्स हैं उसमें। आफ्टर एडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, the soil is very useful for growing tea. तो ये soil क्या है? टी के ग्रोइंग के लिए बहुत ही उपयुक्त हो चुका है। एंड कॉफी, रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक काजूनट। तो रेड लेटराइट सॉइल में क्या उगाया जा रहा है? काजूनट उगाया जा रहा है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, छोटी छोटी बातें। इसके बाद आ जाता है एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल जैसे नाम से ही पता चलता है कि ये रेगिस्तानी सॉइल है। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। तो इसका कलर क्या होगा? रेड से ब्राउन होगा, में वेरी करेगा। दे आर जनरली सैंडी, ये जनरली कैसे होंगे? सैंडी टेक्सचर के होंगे। एंड सलाइन इन नेचर, और ये सलाइन होंगे। इन सम एरियाज द साल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवापोरेटिंग द वाटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ एरिया के जो सॉइल पाए जाएंगे उसमें बहुत साल्ट कंटेंट होगा और उससे कॉमन साल्ट भी प्राप्त किया जा सकता है वाटर को इवापोरेट करके। ड्यू टू, मतलब कि वहाँ जो वाटर इवापोरेट किया जाएगा तो उससे कॉमन साल्ट भी प्राप्त होगा। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, तो एरिड सॉइल जहाँ भी पाया जाएगा वहाँ वाजिब है कि क्लाइमेट क्या रहेगा? ड्राई रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा। इवापोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, और इस कारण से वहाँ सॉइल में मॉइस्चर का तो कमी होगा ही होगा, और साथ में यहाँ पर बताया गया कि ह्यूमस कंटेंट भी वहां पर बहुत कम पाया जाएगा। The lower horizons of the soil are occupied by कंकर because of the increased calcium content downwards। तो जो सॉइल में नीचे की और लोअर हॉरिजोन्स में जब जाएंगे तो कंकर पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वहां पर कैल्शियम कंटेंट नीचे की ओर इंक्रीज होते जाते हैं। तो ये जो कंकर पार्टिकल हैं वो किससे बने होते हैं? कैल्शियम से बने होते हैं, यही कारण है। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजोन्स रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेबल एज हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। तो यदि अच्छा से इरिगेशन किया जाए तो इसमें भी कल्टिवेशन किया जा सकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं फॉरेस्ट सॉइल के बारे में बताया गया। दिस सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। तो जहां पर हिली रीजन है वहां पर यह फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है। द सॉइल टेक्सचर्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म। तो सॉइल का जो टेक्सचर है, सॉइल का जो कलर है, वह माउंटेन टू माउंटेन निर्भर करता है। जहां जिस माउंटेन पर उसका निर्माण हो रहा है उस प्रकार का ये पाया जाएगा। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड एंड कोवर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप्स। तो अपर स्लोप में क्या होता है? कोवर्स होता है, इसमें बड़े बड़े कंकर मिलेंगे आपको। लेकिन जो लोमी है और सिल्टी है, जो सिल्ट मैंने आपको बताया था पिछले के वीडियो में, वो वैली साइड में पाया जाएगा। यानी कि वैली साइड में कैसा पाया जाएगा? लोमी और सिल्टी पाया जाएगा। जबकि अपर स्लोप्स में कैसा पाया जाएगा? कोवर्स ग्रेन पाया जाएगा, बड़े बड़े इसमें कोवर्स ग्रेन्स पाए जाएंगे। इन द स्नो कवर्स एरियाज ऑफ हिमालय दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस डिन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट्स। तो ये डिन्यूडेशन मतलब वहां पर इनका धीरे धीरे जमाव कम होते जाएगा और साथ ही साथ ये एसिडिक भी होंगे और लो ह्यूमस कंटेंट वाले भी होते हैं। दिस द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज पार्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस। तो रिवर टेरेस में जो सॉइल पाया जाएगा एंड एलुवियल फैन्स आर फर्टाइल। जो एलुवियल फैन में ये सॉइल पाया जाता है वह फर्टाइल होता है। तो आप बोलेंगे कि एलुवियल फैन क्या होता है, तो उसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहाँ पर।
तो जो लोअर पार्ट्स ऑफ वैलीज होते हैं वहां पर एलुवियल फैन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोअर पार्ट्स ऑफ वैलीज हैं। यहाँ पर इस प्रकार से जो संरचना बन रहा है वही है एलुवियल फैन। तो यही यहाँ पर बताया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है, द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज, जहाँ पर एलुवियल फैन बन रहा है वहां पर वे फर्टाइल होते हैं। और रिवर टेरेस में भी ये क्या होते हैं, बहुत ही फर्टाइल होते हैं। इसके बाद आ गया हमारा टॉपिक सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा पूरा डिटेल में। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।